नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। रिंकू शर्मा मंगोलपुरी दिल्ली में जो घटना घटी आप सभी अब तक अवगत हो चुके होंगे। क्या था, कहाँ रह रहा था, क्या करता था, कैसे हत्या हुई, आप सभी अवगत हो चुके हैं। वो वीडियो दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रश्न कुछ और है। ऐसा न पहली बार हुआ है न आखिरी बार हुआ है। यह बात आप सबको स्मरण रखनी चाहिए। डॉक्टर नारंग हो, डॉक्टर सक्सेना हो, रामालिंगम हो, ध्रुव त्यागी हो, अंकित सक्सेना, हिना तालरेजा, अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, ट्विंकल शर्मा, कमलेश तिवारी, प्रियंका रेड्डी, दिलबर सिंह, रचित जट, राहुल राजपूत, निकिता राजपूत और अब रिंकू शर्मा। वैसे लिस्ट काफी लंबा है, नाम लेते लेते आप थक जाएंगे। लेकिन ऐसी दुर्गति, ऐसा जो हालात बने हैं, जो घर में घुस करके हत्या की गई है, निर्मम हत्या, अगली बारी हमारी है, आपकी है, आपकी है, आपकी है, आप सबकी अलग अलग करके अलग अलग समय पे बारी बारी से यह क्रम जारी रहेगा। क्योंकि आप काफिर हैं। क्योंकि काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है और ऊपर जाने पे जन्नत में 72 हूर इंतजार कर रही होती है। क्योंकि अगली बार आपकी हत्या होगी। चूंकि आप राम के देश में रहते हैं, आप कृष्ण के देश में रहते हैं, आप राम कृष्ण के वंशज हैं। एक बात और मैं बता दूं, यदि किन्हीं के पास समय नहीं है तो वो वीडियो ना देखें। वैसे भी हिंदू समाज के पास समय नहीं है, समय की कमी है। वह अपने जीवन में व्यस्त है और किन कामों में व्यस्त है उसे भी नहीं मालूम है, लेकिन वह व्यस्त है। तो इसलिए आप में से कोई यदि व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो कृपया अब आगे का वीडियो आप ना देखें, क्योंकि कम से कम यह वीडियो 15 से 20 मिनट का होने वाला है। अब मैं बात करता हूं जिनके पास समय है, जो मेरी बात को सुन रहे हैं और जो मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को सिंपल सरल भाषा में आपको इसी वीडियो में समझा के जाऊं। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप राम कृष्ण के वंशज हैं, आप आराध्य मानते हैं उनको। वो आपके देवी देवता हैं जो कि शस्त्रधारी हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो विष्णु हो। आप जिस राम को मानते हैं वो धनुषधारी है, वह शस्त्रधारी है, लेकिन आप शस्त्र विहीन हैं, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा पढ़ लिख गए हैं। आप डॉक्टर बन गए हैं, आप इंजीनियर बन गए हैं, एमबीए कर लिया है आपने, पीएचडी कर लिया है आपने, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ के पद पे बैठे हुए हैं। तो आप जो हैं सिविलाइज्ड हो गए हैं, आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जाता है और बताया भी गया है कि शस्त्र सिविल सोसाइटी के लिए सही चीज नहीं है। लेकिन सिविल सोसाइटी के आडंबर में आपने कभी सोचा है कि जब आपके घर में 10-15 लोग या 5 लोग या 2 लोग ही अचानक हथियार लेकर के आ जाएं, तब आप खुद और अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे? तब क्या आप पुलिस को कॉल करेंगे? तो हो सकता है कॉल ना लगे, या कॉल उठाए और फिर पुलिस के आते आते तक हो सकता है आपका राम नाम सत्य हो चुका होगा। आपने कभी सोचा है? सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो सिविल सोसाइटी में रहते हैं, सिविल सोसाइटी में रहने का आदी हो गए हैं, जिसको सेकुलर सोसाइटी कहते हैं, जिसको सेकुलर देश कहते हैं। ऐसा सेकुलर समाज, ऐसा सिविल सोसाइटी जहां हिंदू हमेशा चारा बनता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सद्भावना भरे माहौल में, गंगा यमुना तहजीब में बार बार हर बार
आप चारा बनते हैं, लेकिन फिर भी सो रहे हैं या फिर समय नहीं है आपके पास। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके गली मोहल्ले में, आपके समाज में ही कुछ दूरी पे क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें क्या, इससे क्या मतलब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, इन सभी बातों को लेकर के हमारे पास समय नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपकी ऐसी स्थिति होगी जब ये विशेष समुदाय शांति दूत आपके घर में घुस जाएंगे, लाठी चाकू लेकर के, तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के। तब भी आप अपने कामों में बिजी रहेंगे अपने घर के अंदर। लेकिन उस वक्त आप और हम क्या सोच रहे होंगे, और सोच भी क्या सकेंगे? उस वक्त आप कर भी क्या सकेंगे? सोच के कर क्या लीजिएगा? बस मरने से पहले याद कर रहे होंगे कि काश आपने खुद की सुरक्षा, परिवार वालों की सुरक्षा का कुछ प्राथमिक इंतजाम कर लिया होता, उपाय कर लिया होता आपने। उस समय आप सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले को प्यार भरे गालियां दे रहे होंगे। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जब आप बात सोच रहे होंगे, तब तक चाकू आपके पेट में घुस चुका होगा, आपके पीठ में घुस चुका होगा, या फिर गोली लेकर के कोई आया होगा, बंदूक चला देगा और वो बंदूक आपके सिर के एक पार से दूसरे पार जा चुका होगा। आखिर कब तक हम दूसरे समुदाय के लोगों को गालियां देते रहेंगे, उसे दोषी ठहराते रहेंगे, किसी और को कसूरवार ठहराते रहेंगे? कब तक दूसरी ओर हम देखते रहेंगे कि कोई हमारा, मेरा कोई मदद करने आएगा? क्यों मदद करने आएगा जबकि आप काफिर हैं राम के देश में? अगर रिंकू का नाम रेहान होता, आसिफ होता, मोहम्मद होता, तो उसकी हत्या देश की सबसे बड़ी खबर अब तक बन गई होती। जिस किसान आंदोलन पर रिहाना और पोर्न स्टार मियां खलीफा और दिखावटी पर्यावरण विशेषज्ञ ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आता है, लेकिन ऐसी हत्याओं पे आपको, आपके समर्थन में कोई नहीं आएगा। हर नेता, हर पत्रकार उस दरवाजे पे आपको दिखेगा जो इस मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता होगा। मीडिया का कैमरा भी वहीं घूम रहा होगा। रिंकू शर्मा की हत्या दिल्ली में ऐसा पहला अपराध नहीं है। अंकित सक्सेना हो या ध्रुव त्यागी हो, डॉक्टर नारंग हो, राहुल हो, अंकित शर्मा हो, ये सब को ऐसे ही एक ही तरीके से मारे गए हैं। और वो तरीका क्या है? जिहादियों का बस वही अवधारणा, वही कॉन्सेप्ट। काफिर हो आपको कोई हक नहीं है आपकी अपनी मातृभूमि में जिंदा रहने का, जीने खाने का। आखिर क्यों? जब कोई मुस्लिम के साथ कुछ हो तो अक्सर देखा कि सारे भांड सेकुलर जमात, उसके खुद इस जमात में आपको वो हिंदू भी दिख जाएंगे, उन जिहादियों के सपोर्ट में ट्वीट करते नजर आएंगे, बयानबाजी करते नजर आएंगे, अखबार में आर्टिकल लिखे जाएंगे, ब्लॉग लिखे जाएंगे। ये सारे भीम मीम की जो जमात है सपोर्ट में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हिंदू मारा जाता है तो इनकी भांड सेकुलर जमात को साफ सूंघ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर कायम है अब तक, आप लोग इन भांड सेकुलर के तरफ कौन सी मदद की उम्मीद लेकर के आशा की भरे नजरों से देखते हैं? आप उन जिहादियों के लिए काफिर हैं, वो परजीवी जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो आंदोलन जीवी हैं। और यही बात 2-3 दिन पहले मोदी जी संसद में आपको समझा गए, लेकिन आप समझेंगे नहीं, या फिर कितने लोगों ने यह स्टेटमेंट देखा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप उन जिहादियों के लिए काफिर हैं, काफिर थे और काफिर ही रहेंगे। आप इस बात को गांठ बांध लें। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा न तो सरकार करने जा रही है और न पुलिस और न कोई संगठन। आपकी सुरक्षा के लिए संविधान भी तो है, सरकार है, कानून है, पुलिस है, कोर्ट है। लेकिन फिर भी रिंकू शर्मा की हत्या हो जाती है।
गौर किया है आपने? यदि अब भी समझ नहीं पाए, नहीं समझ सकते हैं आप, तो फिर आप सेकुलर की ताबीज़ बनाइए और गले में लटकाइए और वही ताबीज़ आप अपने परिवार वालों को दीजिए और फिर अंततः भाईचारा में चारे में तब्दील होकर के फंदे पे लटक जाएं। आप अपने आप को, अपने बच्चों को क्यों नहीं प्रशिक्षित करते हैं या क्यों नहीं कर पाए, इस योग्य, इस काबिल क्यों नहीं बना पाए कि वो अपनी सुरक्षा कर पाएं, ताकि प्राथमिक तौर पे अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएं? क्यों नहीं आप घर में छोटा मोटा हथियार रखते हैं? क्या आपके भगवान राम और कृष्ण के हाथों में तस्वीर में कभी नहीं देखा है शस्त्र? तो क्यों नहीं आप लाठी रख सकते हैं? क्यों नहीं आप कृपान रख सकते हैं? क्यों नहीं आप चाकू रख सकते हैं? सेकुलर की माला जपने से पहले ये तो कम से कम देख लीजिए कि आपके आराध्य राम और कृष्ण शस्त्र विहीन नहीं हैं, जो आपके लिए सदा ही पूजनीय हैं। इतनी सारी घटनाएं एक के बाद एक मुस्लिम द्वारा हत्या की जाती है। हिंदुओं के घर में घुसकर इन परिस्थितियों में तथाकथित हिंदू संगठनों की कार्यशैली भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप, जो हिंदू संगठन होने का दावा करते हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कहीं सिर्फ ऐसा आपको जवाब तो नहीं दिया जा रहा है, ये तो जवाब नहीं मिल रहा है कि संगठन अपने तरीके से काम कर रहा है। आप मरिए कटिए, बस जय श्री राम का नारा दीजिए और कार्यकर्ता राम राम जय श्री राम कर रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ये हिंदू संगठन आपके लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं? यदि प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं है तो हिंदू संगठन को दावा भी यह झूठा है, दिखावा है, जो हिंदू संगठन होकर के भी हिंदू समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। रिंकू की हत्या हो या राजस्थान में राम मंदिर के लिए चंदा लेते समय जो हत्या की गई हिंदू युवक की, या फिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो हत्या की गई संतों की, या फिर पालघर में संतों की हत्या की गई, या चंडीगढ़ में संतों की हत्या की गई, या कमलेश तिवारी जी की हत्या की गई हो, अब तक इन अलग अलग हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद भी हिंदू संगठन ने क्या प्रतिकार किया है, कितना किया है, किस रूप और स्वरूप में किया है? अब समय आ गया है कि आप हिंदू संगठनों से भी सवाल पूछें। कब तक केजरीवाल कांग्रेस वामपंथी को दोष ठहराते रहेंगे? क्या दोषी ये हिंदू संगठन नहीं है? क्या आपके खुद कभी हिंदू संगठन से भी सवाल किया है? चाहे दिल्ली में दुर्गा मंदिर तोड़ने का मामला हो या आंध्र प्रदेश में देवी देवताओं को मूर्ति खंडित करने का मामला हो, सवाल तो अब बीजेपी से ही पूछा जाना चाहिए कि जो अपने हिंदुओं की रक्षक के रूप में पेश करती है। जब 1 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी को सबसे बड़ा देशभक्त बताया जाता है, और ये बताने वाले कोई और नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के चीफ मोहन भागवत जी कहते हैं, तब क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल दे दी आजादी तूने, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल? क्या आजादी बिना बलिदान के मिली थी? तब फिर क्या आप गांधी जी द्वारा चुप्पी रहा गया पाकिस्तान को अलग करते समय, तब फिर आप उससे सहमत हैं? जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के साथ जो रवैया रहा महात्मा गांधी का, तब आप इसका मतलब RSS सहमत है? जो रवैया सरदार पटेल के साथ रहा वो क्या सहमत है RSS? जो तरीका रहा महात्मा गांधी का, जो तरीका रहा महात्मा गांधी का अंबेडकर के साथ, इसका मतलब RSS उन सभी बातों से सरोकार नहीं रखती है। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लेकिन 1 जनवरी से पहले 2 दिन पहले पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर में सरेआम आग के हवाले किया जाता है, उस पर RSS कुछ नहीं बोलती है। फिर 2 दिन बाद आंध्र प्रदेश में मंदिर को खंडित करने पर खबर आती है, फिर भी RSS VHP बजरंग दल चुप रहती है। उस समय आपको सिर्फ बयानबाजी ही नजर आता है। उस समय दिल्ली में 100 साल पहले हनुमान मंदिर की तोड़े जाने की भी खबर आती है, और 1 महीना पहले दुर्गा मंदिर को भी तोड़ने की खबर आती है। लेकिन फिर सब वही धाक के 3 पात, आपको सिर्फ बयान ही नजर आता है मीडिया में, और ट्विटर पे पोस्ट करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर के चाहे मंदिर तोड़ने का मामला हो या हिंदुओं की हत्या का मामला हो या
हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का बात हो, परंपरा का मजाक उड़ाने का बात हो, ये हिंदू संगठन आपको चुप ही मिलेंगे। जवाब मिलेगा, सरकार काम कर रही है, कानून काम कर रही है और हिंदू संगठन भी अपने तरीके से काम कर रहा है जी। कानून अपना काम कर रहा है। जब कभी ऐसी घटना होती है तो कहा जाता है शहादत को नहीं भूलेंगे, नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन 1-2 महीने बाद भुला ही दिया जाता है। सभी अपने आप अपने जीवन में व्यस्त मिलेंगे। कहीं ऐसा कहकर हम सेकुलरिज्म की नई परिभाषा तो नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस सेकुलरिज्म के बाद बीजेपी का नया सेकुलरिज्म का दौर आ गया है? तो ऐसे बीजेपी के सेकुलरिज्म में आपका स्वागत है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने दारा सिकोह की कब्र को 6 महीना पहले ढूंढने की एक टीम बनाई है। आखिर क्यों? क्या दारा सिकोह को सेकुलरिज्म का नया तमगा पहना करके वोट बैंक तैयार करने की मनसा है? इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। कुल मिलाकर के आप, हम सभी भाई बहन, सभी सनातनी, सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस सेकुलरिज्म के बाद बीजेपी के सेकुलरिज्म के दौर में आप जी रहे हैं। आशा करता हूं मैं अपनी बात समझाने में अब तक सफल रहा हूंगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। नमस्कार, जय हिंद।